स्त्रियों का शोषण सबसे ज्यादा धर्मों ने किया है। जो धर्म, जिसको हम लोग धर्म कहते हैं, वास्तव में वो धर्म नहीं धंधा है। जो धर्म कहते हैं कि हम धार्मिक काम कर रहे हैं, वो धर्म नहीं धंधा है। और पढ़े लिखे भी यहाँ अंधा है, क्योंकि धर्म का अर्थ होता है धारण करना। मैं समाजशास्त्र की छात्रा रही हूँ, उसमें पढ़ाया जाता है कि धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धर्म का अर्थ कहीं भी पूजा पाठ से नहीं है। धर्म का मतलब होता है हमारे नैतिक चरित्र से, कि हम कितने नैतिक हैं। हम अपने कर्मों के प्रति, कर्म का मतलब हमारी जो ड्यूटी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम एक माँ हैं तो हमारा ये धर्म है कि अपने बच्चों का पालन पोषण, परवरिश अच्छे तरीके से करें। हमारा ये धर्म नहीं है कि हम मंदिर में जाके घंटी बजाएं और बच्चा हमारा भूख से बिलख रहा हो। धर्म का मतलब होता है हमारे नैतिके से। तो जो महिलाओं का जो शोषण सबसे ज्यादा हुआ है वो धर्मों ने किया है। फिर भी महिलाएं सबसे ज्यादा धार्मिक कर्मकांडों में उलझी रही हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि जिन धार्मिक कर्मकांडों को मान रही हैं वो उन्हें गुलाम बनाने के लिए है। जिन धार्मिक कर्मकांड को हम लोग कर रहे हैं वो कुछ और नहीं है। जैसा उमा शंकर जी ने कहा कि महिलाओं के लिए व्रत त्योहार इसलिए रखा गया कि जब वो माँ बनने वाली रहे और उपवास करे तो जो बच्चों को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वो न मिले और बच्चा जो है वो किसी तरह से माने हष्ट पुष्ट न हो। तो महिलाओं का इसीलिए किया गया कि महिलाएं किसी भी समाज की रीढ़ होती हैं, किसी परिवार की रीढ़ होती हैं। जिस परिवार की महिला पढ़ी लिखी होगी, मजबूत होगी, फिजिकली या मेंटली मजबूत होगी जिस परिवार के, उस परिवार के बच्चे भी मेंटली और फिजिकली मजबूत होंगे। जो महिलाएं देखती होंगी आप कि जो माँ बीमार सी है उसके बच्चे भी बहुत हष्ट पुष्ट नहीं होते। तो ये साइंटिफिक भी है। और हमारी महिलाएं ऐसी नहीं थी, जो आज की महिलाएं हमारी ऐसी नहीं थी। हमारी महिलाएं जो थी उनके नाम से परिवार का नाम चलता था और उन्हें बड़े साजिश के तहत उन्हें गुलाम बनाया गया। पहले तो उन्हें ये सब जेवर पहना करके गुलाम बनाया गया और जब इससे भी लगा कि वो नहीं गुलाम रहेंगी तो फिर उन्हें मानसिक कर्मकांडों में उलझा करके गुलाम बनाया गया। तो मैं तो इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो कर्मकांड हैं, ये जो धर्म है, व्रत हैं, त्योहार हैं, ये आपके गुलामी के प्रतीक हैं। जो त्योहार हैं वो आपके, त्योहार के मतलब होता है तुम्हारी हार। यानी ये सब हम लोग जो त्योहार मनाते हैं, वास्तव में हिंदू पर्व त्योहार, वो हम अपने ही पूर्वजों की हार का जश्न मनाते हैं। हम लोग अपने ही पूर्वजों के हार का जश्न मनाते हैं। और कहा गया है कि एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी माँ होती है। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी अंधविश्वासी माँ होती है। कैसे? कभी भी एक शराबी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे शराबी बने, कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन जो अंधविश्वासी माँ होगी, पाखंड में डूबी हुई माँ होगी, धार्मिक कर्मकांडों में उलझी हुई माँ होगी, वो हमेशा चाहेगी कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही बने। इसलिए सबसे ज्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी हम महिलाओं के कंधे पर है। हम क्या देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच वाला बनाना चाहते हैं, या उन्हें हम धार्मिक कर्मकांडों में उलझा करके उन्हें मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं? ये आपको तय करना होगा। अगर कोई भी माँ, मैं उदाहरण, कोई भी माँ अगर चाह ले कि मुझे अपने बच्चे को ऐसा बनाना है, तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर जो माँ अगर ठान ले कि मुझे अपने बच्चे को कैसा बनाना है, अगर चाह ले कि मुझे अपने बच्चे को एक सफल, सशक्त, मजबूत बनाना है, मानसिकता वाला, तो कोई भी दुनिया की ताकत उसको डिगा नहीं सकती। लेकिन कैसे वो बच्चा बनेगा? जब माँ ही उलझी रहेगी, माँ को देखेगा कि माँ हमारी मंदिर में घंटी बजा रही है, तो बच्चा अपने पर कैसे विश्वास, बच्चे को भी यही विश्वास होगा कि जब तक ये भगवान जी नहीं चाहेंगे हम कुछ नहीं बनेंगे।